नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लुच्च-पड़ोची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लुच्च-पड़ोची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। कठुआ के सांझी मोड़ में चौधरी लाल सिंह के समर्थक जो हैं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं सांझी मोड़ में, और चौधरी लाल सिंह को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे, 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 जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुर्दाबाद, बीजेपी, मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुर्दाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुर्दाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुर्दाबाद, जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे, 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 जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे। इस समय चौधरी लाल सिंह जी के समर्थक जो है सांझी मोड़ में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे, चौधरी लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह, बीजेपी, बीजेपी, चौधरी लाल सिंह, जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे। जितेंद्र सिंह, मुर्दाबाद, जितेंद्र सिंह, मुर्दाबाद, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह छूटेंगे, 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 जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी लाल सिंह डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुर्दाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुर्दाबाद, जितेंद्र सिंह, मुर्दाबाद, एक ही होया, एक ही होया, एक ही होया, एक ही होया, लाल सिंह, लाल सिंह, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद, टूटेंगे, चौधरी लाल छूटेंगे, जेल के ताले 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 टूटेंगे, चौधरी लाल छूटेंगे। आवाज दो, हमें क्या, आवाज दो, हमें क्या, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र
अमरिंदर सिंह मुर्दाबाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुर्दाबाद चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद चौधरी लाल सिंह मुर्दाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी जेल के ताले टूटेंगे चौधरी साहब टूटेंगे जेल के ताले टूटेंगे चौधरी साहब टूटेंगे जेल के ताले टूटेंगे चौधरी साहब टूटेंगे भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी एक मिनट नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जिंदाबाद जिंदाबाद जेल के ताले टूटेंगे चौधरी लाल सिंह चुनेंगे। सरपंच साहब बताएंगे आज जो कैंडल मारने जा रहे हैं आप उसके बारे में। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि इंसानियत की मौत हो रही है, इंसानियत को देखा नहीं जा रहा है। सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन देखा गया है कि जो भी ईमानदारी से काम करता है, सच्चाई पे चलता है, उसको कहीं ना कहीं मुआवजा भुगतना पड़ता है। आए दिन पहले चौधरी साहब के घर में सीबीआई 1.5 साल चलती रही, उसके बाद ईडी का लगातार उनके घर का घेराव रहा। लेकिन बात यह है कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून में कोर्ट नाम की कोई चीज रही नहीं है, कोर्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जहां तो कोई मुजरिम हो, जहां उससे कुछ निकले, जहां वो गलत पाया जाए तो कार्रवाई होती है। अगर किसी इंसान को, अगर वो पब्लिक के लिए लड़ता है, अगर पब्लिक के हित की बात रखता है, ओपोजिशन पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि आज ओपोजिशन हो रही है। अगर ओपोजिशन ना हो तो देश में डेवलपमेंट नहीं होती है। अगर कोई ओपोजिशन होती है तो उसका जवाब बाद से दिया जाता है, ना कि उसका जवाब गोली से दिया जाए या जेल से दिया जाए। जो देखने को आ रहा है कि चौधरी साहब के साथ नाइंसाफी हो रही है और गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश हो रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन ईमानदारी से जीती जाती है। इलेक्शन वो बंदा जीतता है जो लोगों में हो, जो लोगों की बात रखे। जो बंदा ये सोचे कि कल को मैं इलेक्शन हार जाऊंगा तो मेरे आगे जो बंदा पब्लिक में है हम उसको उठा दें, वो हमारे आगे रोड़ा बनेगा, उसको हम गोली से उठा दें या उसको जेल में कर दें, तो ऐसा वो इलेक्शन नहीं जीत सकता। जिसने भी इलेक्शन जीतनी वो ईमानदार से जीते। लेकिन एक इंसानियत के नाते हम जहां पे रोड पे उतरे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, पूरे बॉर्डर इलाके के लोग, जो चुनिंदा लोग हैं, उनको भी ठेस पहुंची है, चाहे बंदा किसी भी पार्टी में हो। आज हर एक पार्टी, हर एक वो गरीब तबका, हर एक वो किसान, हर एक जो बॉर्डर के रहने वाला है, चाहे कंडी में रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सभी के दिमाग में एक ही बात आ रही है कि चौधरी साहब के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। इसलिए हम इंसानियत के नाते चौधरी साहब की मदद करने के लिए आए हुए हैं। और हमारे साथ सभी सरपंचों ने, कल हमारी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में चाहे बीडीसी डीडीसी हो, सभी ने एक ही बात कही है, चाहे हम किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन चौधरी साहब के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर चौधरी साहब के साथ गलत हो रहा है, जो पब्लिक के लिए लड़ता है, पब्लिक की बात रखता है, तो कल को हर बंदे के साथ गलत हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे लोगों को एजेंसियों के बारे में पता नहीं था। लोगों को सिर्फ एक एजेंसी के बारे में पता होता था, वो थी सीआईडी, कि कल को कोई वेरिफिकेशन होती है तो लोगों को पता था कि सीआईडी वाले वेरिफिकेशन करते हैं। ये जो सीबीआई और जो ईडी डिपार्टमेंट है, इनका काम था जो स्मगलर लोग होते हैं, जो एंटी नेशनल लोग होते हैं, जो मिलिटेंसी के साथ काम करते हैं, उनकी खबर लेना और पता करना कि कौन देश के खिलाफ काम कर रहा है। क्या लगता है कि चौधरी देश के खिलाफ काम कर रहा है? क्या लगता है चौधरी एंटी नेशनल है? क्या लगता है कि जो चौधरी साहब है वो मिलिटेंसियों के साथ जुड़े हैं? ये जो हो रहा है, ये तानाशाही हो रही है, ये इंसानियत का गला घोटा जा रहा है।
ये सारा संसार, सारे लोग, चाहे वो बॉर्डर के हो, चाहे कंडी के हो, चाहे किसी भी तबके के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, वो सारे लोग इस बात को गलत ठहरा रहे हैं कि चौधरी साहब के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसको राजमंड किया जा रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि चौधरी साहब को हटा के हम कोई इलेक्शन जीत लेंगे, ये जो आपका मसला है, ये जो आप सोच रहे हैं, ये आपकी गलत सोच है। ऐसे किसी को रास्ते से हटाकर इलेक्शन नहीं जीते जाते। इलेक्शन जीते जाते हैं तो ईमानदारी से लोगों में रहकर जीते जाते हैं। तो मैं दोबारा मीडियम के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि चाहे समाज में कोई भी इंसान हो, जिस इंसान के साथ गलत होगा, हम समाज सेवक, हमारी 500-600 बंदे की जो टीम है वो उस इंसान के साथ खड़ी होगी। जिसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे कोई सरकार गलत करेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਚਲਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚਲਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ सीबीआई चली, फिर EDI और सीबीआई की सलाह, उस बाद सीबीआई ने केस बनाया, ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ सीबीआई ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਤਾ ED की। और ED ने ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਪਰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ पर, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੇ पर उन्हें 12-13 घंटे बढ़ाया, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ऐसे उनके कन्या जो है 2-3 ज्यादा खेल चला, ऐसा सराहना करना मीडिया के माध्यम कन्नै कि उत्थै क्या होया क्या नहीं होया। देखो कि कैसी इंसानियत आई है, जित उन्हें हॉस्पिटल लेता, डॉक्टर भी इन्ना प्रेशर आई है कि जनाब उनकी प्रेशर आ, ब्लड प्रेशर आ, उनकी अख लाल हुई, लेकिन डॉक्टर लिखे दे कि कुछ नहीं है। इन्हें इंसानियत रही, जरा बंदे ने इन्हें काम किए, जिदी वजह ने एम्स बने, जिदी वजह ने जम्बू जू बनया। जम्बू जू मी नहीं पूछो कि तेरे बीजेपी के लीडर ने पता जम्बू मतलब क्या, जम्मू रखे, जम्बू का मतलब कि तेरा सारा पुराना इतिहास आ, उसका नाम है जम्बू, उन्हें जम्बू जू। और लाल सिंह से बराबरी करा, इन्होंने जुत्ती से बराबरी बनी। और एक होना कि तो सुने वाला काबत पुरानी है कि अगर जिस बंदे की जिन्ना दबाया जाए वो बंदा इन्ना बाहर निकला। और लाल सिंह बेदाग है और बेदी छवि साफ है, उन्हें बिल्कुल बाहर आना। और जो ED है इतना सोच करा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह करा, ये सारे लोग बड़ा, मैं थोड़े मध्य रखने जाना, जोश करा डॉक्टर जितेंद्र सिंह करा। आओ कांडले साहब। जय टुकर, जय डोगरा, जय टुकर, जय डोगरा, जय टुकर, जय डोगरा। मैं थानू सारे ही मीडिया वाले गल सुनाना चाहना कि थोड़ी देर पहला आया साल वाली गल हुई होनी, विक्रम रंधावा होना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह उपर ओ रोप लाए ना हा, जिहदी अज तक CBI जांच नहीं हुई, ED जांच नहीं हुई। उन्हें यह बोलिया हा कि क्रैशिंग उपर, माइनिंग उपर जिन्ना भी हथ है सारा का सारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह उपर है। लेकिन साढ़े जेड़े बिच स्थानीय नेता, साढ़े जम्मू की आवाज़ चुकते, जेड़े हमेशा पहले डोगरे की आवाज़ सुनते हैं, जम्मू की आवाज़ सुनते हैं, जिन्हें साड़ा स्टेट का स्टैचू गुलाब साहब होंदा उत्थे लाए दा अपने लखनपुर, उनकी जी आवाज़ सुनते, जेडे सारे जम्मू के लोकल की आवाज़ सुनते, उन्हें दबाया जा रहा। उस आवाज़ दबाया जा रहा। मैं सारे लोगों अपील करना कि अज पार्टी छड्डो, मजहब छड्डो, हिंदू मुस्लिम छड्डो, सारे डोगरे कट्ठे होइए अज लाल सिंह का साथ दिओ। अगर लाल सिंह का अज साथ नहीं देता ते तुहें कल सारे डोगरे मुक्की अगे। ते इयै दरास्त मेरी रोग कि लाल सिंह का सारे कट्ठे मिलिए साथ दिओ। आओ ये कांडले साहब, ये कांडले साहब बताएं, कैंडल मार्च। देखिए जो आज का जो हमारा कैंडल मार्च है, जो हमारे चौधरी लाल सिंह जी को इस सरकार ने बगैर वजह उनके रास्ते में लिया है, हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। और जो मेरा आज सभी लोगों से मेरी अपील है कि आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, हर बस्ती में आग लगेगी, हर घर जल जाएगा। इसलिए मेरी सब लोगों से अपील है कि चौधरी साहब का साथ दो। अगर चौधरी साहब का साथ नहीं दोगे तो हमारी आने वाली नस्ल नहीं बचेगी। ये मेरी अपील है सबसे, हमारी आने वाली नस्ल बिल्कुल नहीं बचेगी। चौधरी साहब जम्मू के लोगों की आवाज है, चौधरी साहब जम्मू के लोगों की आवाज बनकर हमारे छोटे बच्चों को भविष्य के लिए बोल रहे हैं। हमारा सब कुछ उजड़ गया है, हमारा सब कुछ उजड़ गया, हमारी स्टेट चली गई, हमारा स्टेट सब्जेक्ट चला गया, हमारी बच्चों की पढ़ाई चली गई, हमारा सब कुछ चला गया। इसलिए लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चौधरी साहब का साथ दो, क्यों उन्होंने एक आवाज उठाई है जम्मू के लोगों के लिए ही। तो मैं तमाम साथियों से और तमाम जो हमारे खासकर इस तहसील के भी लोग हैं, मीरानगर तहसील के, मढ़ी तहसील के लोग और तमाम यहाँ तक आपके माध्यम से मेरी आवाज आएगी। मेरी हाथ जोड़कर विनती है
कि ये मौका है। और अगर इस वक्त आप चौधरी लाल सिंह का साथ नहीं दोगे तो आने वाले पीढ़ी में कोई लीडर नहीं बचेगा। जो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जम्मू में कोई नहीं बनेगा। आप भी देख लो, वो इधर वो लीडर थे जो कहते थे जम्मू जम्मू जम्मू, अब वो है इधर। वो लीडर थे जो कहते थे कि हम जम्मू की आवाज है, कोई नहीं बोल रहा है सिवाय चौधरी लाल सिंह के। इसलिए मेरी सबसे अपील है, ये मैं कहना चाहता हूँ कि उनका साथ दो अगर अपनी आने वाली पीढ़ी बचानी है तो। थैंक यू, धन्यवाद। चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद। आप मीडिया वालों को पता होगा कि ये जो एपिसोड चल रहा है कितना शेमफुल है जम्मू के लिए। तो मैंने बोला कि बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे डोगरे अभी तक सोए हुए हैं। इतना कुछ हो गया कि हमारा जो लीडर है चौधरी लाल सिंह जी, वो जम्मू की आवाज उठा रहा है। वो अलग स्टेट की और 370 को तोड़ के जो बनाई हुई है, इन्होंने झूठी बनाई हुई है। वो बोल रहे हैं कि हमें 371 के दे दो। 371 के से देने से क्या होगा? आपके हक हुकूक जो भी हैं, आपके जो खनन है, आपके जो रोजगार हैं, आपकी जो स्टेट है, ये आपको मिलेगी। आपकी नौकरियां आपको मिलेंगी, आपके रोजगार और आपकी एजुकेशन पे कोई डाका नहीं डाल सकेगा। आज देखो आप, ये बच्चे अगर 12th पास करते हैं तो उनको एंट्रेंस देने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पंजाब में जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हमारी जो ड्यूटी गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हुई है ड्यूटी, सब इनकी नाकामी है। क्योंकि इनको छुपाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अभी इन्होंने चौधरी लाल सिंह को दबाना शुरू कर दिया है क्योंकि वो डोगरों के हित की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसे नेताओं को आप दबाते रहोगे तो इतना एक दिन श्योर है कि कोई नेता नहीं रहेगा जो जम्मू के डोगरों की बात करेगा। धन्यवाद। बताइए कैंडल मार्च निकाला गया उसके बारे में। देखो, हम आपसे मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जब भी कोई जुल्म और ज्यादती होती है तो एक किरण की रोशनी नजर आती है तो मीडिया आती है। तो हम मीडिया के बंधुओं से, भाइयों से कहते हैं कि इस जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ का साथ दें आप। और हमारी जो बात, जो जज्बात हैं लोगों के, जम्मू के लोगों के, जो ये नाइंसाफी हो रही है, जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है, आप इस आवाज को ऊपर तक पहुंचाएं। मैं सीधी सी बात एक आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं, जो एजुकेशन ट्रस्ट है उसकी चेयरमैन है कांता डोत्रा जी, उसके मेंबर जो हैं वो उसके अदर लोग हैं। चौधरी लाल सिंह ना उस ट्रस्ट का चेयरमैन है ना मेंबर है। इसका ये मतलब है कि पॉलिटिकली रिवेंज है, ये पॉलिटिकली उसके खिलाफ एक साजिश है। उसका क्या उसमें कसूर है? वो फैमिली का मेंबर है। फैमिली के मेंबर में कोई भी अपना बिजनेस संस्था, कोई सिस्टम चलाता है, लेकिन चौधरी लाल सिंह को क्यों इसमें हरास किया जा रहा है? लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इस जमहूरियत के देश में, डेमोक्रेसी में, जिस डेमोक्रेसी को लाने के लिए हमारे बहुत से लोगों ने शहादत दी, अपने जीवन का बलिदान किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जदोजहद लड़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जदोजहद लड़ी, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कुर्बानियां दी ताकि जम्मू हिंदुस्तान में जमहूरियत बहाल हो। आज उस जमहूरियत का कोई सवाल नहीं रहा, जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। जो खिलाफ जो जमहूरियत होती है उसमें अपोजिशन का भी कोई रोल होता है, अपोजिशन का भी कोई रोल अदा करना होता है। जो अपोजिशन आप बोलते हैं उसको अंदर दे दिया जाता है। ये ठीक नहीं है। इस केस की इंक्वायरी सीबीआई ने 3 साल करते हो गया है और उसकी चार्जशीट जो है उसका चलान पेश हो गया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा जो आपने चार्जशीट भेजी है उसमें जो चार्जेस उन पर फ्रेम किए हैं, उनके एविडेंस जो है वो ठीक नहीं है, लिहाजा इसको रिव्यू करो। जब एक ही केस में चार्जशीट बनी हुई है, सीबीआई ने 3 साल उसकी इंक्वायरी की है, अब ईडी का क्या मतलब है? ये इसका मतलब हम सीधे ये बात कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकली उसको दबाने के लिए, जम्मू की आवाज को दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लोग परेशान हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो समझो ये एक किस्म की सिविल नाफरमानी हो जाएगी। क्या जमहूरियत में अगर अपोजिशन का कोई रोल नहीं है, उसको बोलने का हक नहीं है, जो आदमी उस केस में इन्वॉल्व नहीं है, उस संस्था का मेंबर नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है, तो उस पर जाति किस बात की है? तो ये सब लोग
आज पीसफुली हम जमहूरियत पसंद देश में रहते हैं। हम सब लोग पीसफुली आपके माध्यम से हम मोदी साहब को बताना चाहते हैं, नजर रखिए। ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर की चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में आपको उखाड़ फेंकेगी। ये चिंगारी है, जो जम्मू कश्मीर से चलने वाली चिंगारी जो है आपको पूरे देश में लपेटेगी। इसलिए ताकतें पावर आती जाती रहती है, लेकिन जो जमहूरियत पर बनाया हुआ कलंक होगा वो कभी नहीं जाएगा। 1975 में जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी थी, वो कलंक भी आज उस पार्टी के माथे से नहीं जा रहा है। तो मोदी साहब सुनिए, ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव स्टेट है, जिस स्टेट में जमहूरियत को दबाया जा रहा है। ऐसा ना हो ये चिंगारी आपकी पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में लेकर डूबेगी। और इसमें जो असलियत है, जो इसमें इंसाफ की बात है, उसको करिए और चौधरी लाल सिंह को छोड़िए। लोगों के जज्बात हैं, उसने आपने उसका सब कुछ देखा है। जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो फाइनेंस मिनिस्टर, कितना बढ़िया देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने काम किया है। ऐसे आदमी को किसी गलत केस में मुलव्वस करके, इन्वॉल्व करके अंदर देना अच्छी बात नहीं है, जमहूरियत के लिए कलंक है। इन्हीं अल्फाज के साथ से देखिए, आज सांझी मोड़ के स्थानीय लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेता जो सरपंच है राकेश चौधरी की अध्यक्षता में सांझी मोड़ में निकाला कैंडल मार्च और सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द चौधरी लाल सिंह को रिहा किया जाए। चौधरी लाल सिंह तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लुच्च-पुच्ची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।